अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं पावर बीआई का कोर्स। ये कोर्स बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप अपने करियर में स्टक हो चुके हो, आपने डेटा एनालिस्ट बनना है, आपने डैशबोर्ड्स बनाने हैं, आप चाहे जिस भी फील्ड से हो, आप बिजनेस से हो, आप साइकोलॉजी से हो, आप मेडिकल से हो, यू कैन क्रिएट वेरी वेरी बेस्ट विजुअल्स, यू कैन टेल वेरी बेस्ट स्टोरी। हम इस कोर्स में ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर करने वाले हैं। सो पावर बीआई को स्टार्ट करने से पहले हम जाएंगे पावर क्यूरी में, जो कि एक पार्ट है पावर बीआई का ही। सो लेट्स जंप इनटू इट। डेटा को एनालाइज करने से पहले हमने डेटा को पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करना होता है। देन हम उसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। सो अब आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा पावर बीआई जब आप ओपन करेंगे। देन यू कैन गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर पे अगर आपको डेटा पड़ा है, या सैम्पल डेटा सेट्स भी कर सकते हैं। सो डेटा लेने के लिए अब मेरे पास जो डेटा है मैंने कैगल से डाउनलोड किया है, नेटफ्लिक्स का डेटा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो है सीएसवी टाइप का। सो मैं जाऊंगा टेक्स्ट सीएसवी इंपोर्ट पे, गेट डेटा पे क्लिक करके टेक्स्ट सीएसवी पे। उसके बाद मैंने जाना है अपने डेटा पे, और ये नेटफ्लिक्स का डेटा है जो कि सीएसवी टाइप का है। सो ये अब मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा मेरे सीएसवी फाइल का और पावर बीआई का। अच्छा, अब यहाँ से मैं दो स्टेप्स कर सकता हूँ। या तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्ट लोड कर सकता हूँ। अगर मैं लोड पर क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट पावर बीआई के अंदर चली जाएगी। अगर मैं ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूंगा तो ये चले जाएगी पावर क्यूरी में। तो मैं इससे पावर क्यूरी में चला जाएगा। ठीक है, तो पावर क्यूरी का इंटरफेस कुछ ऐसा नजर आता है। तो सबसे पहले ये नेटफ्लिक्स का यूजर बेस है, तो इसका मैं नेम जस्ट नेटफ्लिक्स अंडरस्कोर डेटा कर देता हूँ। ठीक है, सो अब उसका रीनेम हो गया। अच्छा, पावर क्यूरी के अंदर लैंग्वेज जो यूज होती है वो एम लैंग्वेज होती है। ये जो ऊपर एम लैंग्वेज लिखी है एम लैंग्वेज है। इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। अगर एक्सेल में आपने कुछ कोई डेटा क्लीन करना है तो एक्सेल के अंदर ही पावर क्यूरी होती है, तो उससे आई गेस थोड़ा सा बेटर पावर क्यूरी है जो आपको बेटर एडवांटेज दे देता है। अच्छा, इसके अंदर आप कुछ कुछ फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैंने कोई और डेटा भी इसके अंदर इंपोर्ट करना है तो मैं वो इंपोर्ट कर सकता हूँ, सी एस वी एक्सेल फाइल कोई। ठीक है, फिर रिसेंट रिसोर्सेज मेरी जो भी मैंने पिछले डेटा किया हुआ था, फिर मैं डेटा खुद से एंट्री भी कर सकता हूँ। और ये डेटा सोर्स की सेटिंग्स हैं। ये डेटा सोर्स का हमारा जो पाथ है उसको सेट कर लेगा। फिर हमारा रिफ्रेश को प्रीव्यू को रिफ्रेश कर सकते हैं हम। ये एडवांस एडिटर है, ये आप पाथ वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आप कॉलम चूज कर लें, ये रख लें, और रिमूव कॉलम कर लें। ठीक है, रिमूव अदर कॉलम मतलब दो कॉलम सेलेक्ट करके बाकी रिमूव कर लें। ठीक। सो अब इसके बाद हम रोज को कीप कर सकते हैं, रोज को ख़त्म कर सकते हैं। टॉप रोज हटानी हो, बॉटम रोज हटानी हो, अल्टरनेट हटानी हो, डुप्लीकेट रोज हटानी हो, ब्लैंक रोज हटानी हो, या रिमूव एरर्स करनी हो, तो ये हम इससे कर सकते हैं। ठीक। और यहाँ पे हमारे पास ये sorting है। फिर हम कॉलम्स को स्प्लिट कर सकते हैं, और ग्रुपिंग भी कर सकते हैं इनकी। और ये इनकी डेटा टाइप्स हैं। मर्ज क्यूरीज, कॉल दो अगर हमारे पास टेबल्स हैं उनको मर्ज करना हो, अपेंड एक टेबल उसके आगे एक और टेबल लगाना हो। ठीक है, सो ये हम करेंगे। और ये डेटा टेक्स्ट एनालिटिक्स का है। ये इनसाइट्स हैं, इसको हम बाद में चलेंगे। तो ये था पहला रिबन। अच्छा, इस रिबन में हम एक काम करते हैं, एक कॉलम को डिलीट करते हैं। ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि मेरे पास प्लान ड्यूरेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या इसको भी छोड़ दें, मैं कहता हूँ यूज़र आईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट रिमूव रो को कर दूँ। मैंने रो को रिमूव कर दिया है। अब जो स्टेप मैंने लिया है, मैंने सॉरी एक कॉलम को मैंने रिमूव किया है, तो वो रिमूव कॉलम का स्टेप यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो स्टेप हटाना है। मुझे वो सीरियल नंबर से आईडी नंबर यूज के चाहिए, तो मैं यहाँ से इस क्रॉस पे क्लिक करके वापस अपनी यूज़र आईडी ले आऊँगा। ठीक। अब उसके बाद कुछ और परफॉर्मेंस करते हैं। अपेंड क्यूरीज, अभी हमारे पास क्योंकि एक ही टेबल है,
तो अगर 2 या 3 या कुछ भी टेबल्स हमने ज्वाइन करने हो आपस में, मतलब एक टेबल ऊपर लगाना है, उसके नीचे दूसरा टेबल लगा देना। 10 रोज अगर एक टेबल में है और दूसरे टेबल में 20 रोज है, तो 10 वाला पहले आ जाएगा, 20 वाला दूसरे पे आ जाएगा, तो टोटल 30 रोज बन जाएंगे उसके। ठीक है। अच्छा, रोज कहते हैं किसको है? तो ये जो 3 स्टैंडर्ड 12 28 वगैरह कुछ लिखा है, ये जो है ना पूरा का पूरा ये एक रो है। एक यूजर का जो पूरा डेटा है वो एक रो है, इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं। और ये यूजर आईडी और ये बाकी सारी की सारी जो नीचे 1 2 3 4 5 अप टू पता नहीं कितने हैं, ये सारे के सारे होकर कॉलम। तो रो ये है और कॉलम ये है। इसको हम कॉलम हेडिंग, कॉलम फील्ड में भी कहते हैं। इसके अंदर हमने एक और ये वाला थोड़ा सा मिस कर दिया था। इसके अंदर है कि यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो कभी कभी हमारे पास डेटा थोड़ा सा ना अनक्लीन होता है, तो उसका फर्स्ट रो एज ए हेडिंग नहीं यूज हो रही थी। अब मीन्स अगर मैं फर्स्ट रो एज ए हेडिंग करूंगा तो 1 बेसिक 10 ये हेडिंग बन जाएगी। वो देखो 1 बेसिक 10 ये हेडिंग बन गई। सो मैं वापस आ गया था। जी, सॉरी। हाँ, अब मैं वापस आ गया। तो ये था हमारा जी पहला रिबन। ये पहला जो फॉर्म वाला सारा का सारा काम था उसमें कर लिया। अब जाते हैं हम ट्रांसफॉर्म पे। तो ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं कि हम काउंट रोज, रिवर्स रोज, ट्रांसपोज ट्रांसपोज रोज को कॉलम में कर देगा, कॉलम्स को रोज में कर देगा। ये यूज फर्स्ट रो एज हेडर। फिर हमारे पास इनकी डेटा टाइप्स, फिर डिटेक्ट ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं डेटा टाइप्स। अच्छा, ये डेटा टाइप इसने यहाँ पे डिटेक्ट की हुई है ऑटोमेटिकली। सो ये तीन ना डिफॉल्ट वो हैं फंक्शंस हैं। देन रिप्लेस वैल्यूज, एक वैल्यू को चेंज करना है, फिल कुछ करना है, पीवट लगा देना है। पीवट का मतलब ये होता है मीन्स रोज को कॉलम में चेंज कर देना। अनपीवट फिर उनको वापस कर देना। फिर किसी को मूव करना हो, कन्वर्ट टू लिस्ट, लिस्ट बनानी हो इनकी, कॉलम्स को स्प्लिट करना हो, फॉर्मेट करना हो। ठीक। और स्टेटिस्टिकल हम स्टेटिस्टिक्स भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब जानना चाहता हूँ कि मेरे टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं। ठीक है। सो मैं सब्सक्रिप्शन टाइप भी करता हूँ, यहाँ से मुझे टोटल रिकॉर्ड्स बने। तो मैं टोटल काउंट वैल्यूज पे क्लिक करूंगा। काउंट वैल्यू से मुझे क्या मिलेगा कि मेरे जितने भी ये रिकॉर्ड्स है ना, उन सब का काउंट मिल जाएगा मुझे। तो मैं काउंट वैल्यूज पे जाता हूँ तो मेरे पास 2500 रोज है रिकॉर्ड में। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि मेरे इस काउंट सब्सक्रिप्शन टाइप में डिस्टिंक्ट चीजें कितनी हैं, मीन्स कितनी टाइप की सब्सक्रिप्शन मैं दे रहा हूँ। सो मैं इधर क्लिक कर दूंगा ट्रांसफॉर्म स्टेटिस्टिक्स काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो ये तीन टाइप की मैं सब्सक्रिप्शंस दे रहा हूँ। और वो कौन कौन सी हैं? वो बेसिक, प्रीमियम और स्टैंडर्ड है, तीन टाइप की। ठीक है। सो ये काउंट रोज, ये ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस तरह के काम कर सकते हैं। फिर हम डेट टाइम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर रन आर स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, इसको हम बाद में देखेंगे। देन ऐड कॉलम आ जाता है। ये पावर क्यूरी का बहुत ही एक, अगर एक्सेल से हटा के मैं पावर क्यूरी को प्रेफर कर रहा हूँ तो वो ये वजह है उसकी। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर चाहिए कि ये कंट्री है, इसके मुझे पहले 3 वर्ड चाहिए हर एक के। मीन्स UNI या CAN, इसका AUS आना चाहिए। ठीक। तो मैं इसको करूंगा कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स। फ्रॉम ऑल कॉलम से मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्टेड कॉलम चाहिए, तो सिलेक्शन। और यहाँ पे मैं इस कॉलम पहले लिख दूंगा UNI। ठीक हो गया। नीचे वाली लाइन में मैं लिख दूंगा CAN। देन मैं लिख दूंगा GER, ये जर्मनी या GR। अब देखें, अब आप देख रहे होंगे कि पहले तीन तीन लफ्ज आ चुके हैं। ठीक है। इसको मैं अब रिनेम कर दूं वो फर्स्ट 3 वर्ड्स, फर्स्ट 3 सॉरी वर्ड्स। ओके। सो ये बहुत ही क्विकली मैंने एक कॉलम से, एक कॉलम के टेक्स्ट से उसके तीन पहले वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं। और उसके पीछे एम लैंग्वेज ये खुद ब खुद इसने लिखी हुई है, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, फर्स्ट 3 वर्ड्स। ये इसकी एम लैंग्वेज। ओके। सो हमने पहले 3 वर्ड्स क्विकली एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो अब मैं जरा इसको नहीं चाहता तो मैं इसको उड़ा रहा हूँ। ओके। ये वाला 2 स्टेप्स मैंने उड़ा दिए फिर से। अच्छा, ऐड कॉलम से उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड है ऐड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस ले सकते हैं, जो मर्जी आप ले सकते। ठीक हो गया। देन हमारे पास इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स कॉलम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है।
क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास अगर काउंट, अब यहाँ पे तो हमारे पास ना ये यूजर आईडी है, लेकिन कभी इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो इंडेक्सिंग के लिए जस्ट फ्रॉम जीरो या वन या कस्टम अपनी इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। इससे होता ही है कि आप फ्रॉम वन पे क्लिक करोगे तो वन टू से ये 25,000 तक चली जाएगी, सॉरी 2500 तक चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 25 काउंट जो है टोटल वैल्यूज का वो 2500 है, ठीक है। सो हम इस तरह इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। डुप्लीकेट कॉलम है, एक कॉलम का डुप्लीकेट कर लो। कंडीशनल कॉलम है, ये वो होता है कि अगर मेल है तो मुझे वन कर दो, मीन्स आगे वन कर दो। इफ यूजर, इफ एज इज इक्वल टू 10 है तो उसको कर दो एल्डर। इफ एज इज इक्वल टू 20 है तो उसको टीनेजर कर दो। सॉरी, इफ एज इक्वल टू 10 है तो उसे चाइल्ड कर दो, इफ एज इक्वल टू 20 उसे टीनेजर कर दो। बहुत सारे आप ये कंडीशनल जो आप लगाते हो, हम कंडीशंस लगाते हो, इफ देन वाला काम होता है। तो ये उसके ऊपर आप उसमें भी आप एक कॉलम ऐड कर सकते हो। फिर व्यू है, आप जैसे जैसे व्यू करना चाहो, कुछ टूल्स हैं, हेल्प है। सो ये सारा का सारा हमारा था पावर क्यूरी। पावर क्यूरी का आई गेस एंट्री लेवल तक का यही सब सफर था। इसके अंदर कुछ एडवांस लेवल्स टेक्निक्स भी हैं, वो हम साथ साथ करेंगे। अब इसके अंदर एक और थोड़ा सा एम्बिग्युइटी है, थोड़ा एरर है, वो हम आगे जाके सेट करेंगे कि हमारे पास अगर हमारी वैल्यू न्यूमेरिकल है तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 लिखा आएगा। अगर हमारी वैल्यू टेक्स्ट है तो हमारे पास ये ABC लिखा आएगा, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल है और यहाँ पे ये वैल्यू एक डेट है। सो हमने इसको डेट बनाना है, पर वो हम अगले सेक्शन में करेंगे। और ये भी डेट है, ये दोनों टेक्स्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एरर है क्योंकि ये 15-01-22 जो है वो ये पावर क्यूरी रीड नहीं कर पा रहा। तो इसको हम अगले सेक्शन में सेट करेंगे। देन हमारे पास कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज हमारे पास टेक्स्ट नंबर है, ठीक है, ओके। देन अब हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। आप समझेंगे हमने डेटा को क्लीन कर लिया, हम करेंगे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक। क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमारा जो पावर BI है वो आ जाएगा यहाँ। तो अब हमारा पावर BI का इंटरफेस हमें नजर आएगा। इसके अंदर हमारे पास जो रिबन्स हैं, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प, इनका हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सो तब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। पावर क्यूरी को आप जितने ज्यादा बार करेंगे और जितनी आपको नो होगी रिबन्स के अंदर की जो चीजें पड़ी हैं, जिस तरह गेट डेटा है, डेटा वर्स है, रिसेंट सोर्सेज है, वहां पे। अच्छा, यहाँ से अगर आपने फिर से पावर क्यूरी में जाना है तो आप ट्रांसफॉर्म क्लिक करके ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाए, तो अब आप पावर क्यूरी पे दोबारा वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को जो जो ऐड कॉलम्स के काम किए हैं हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई कुछ भी लगाएं, काउंटिंग करें, इंफॉर्मेशन लें, ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएं, जो आपका दिल करता है। आप जितने इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग करेंगे उतने ही आपके मसल्स बिल्ड होंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।